नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे जो 16 महाजनपद थे हमारे 600 BC बिफोर क्राइस्ट, 600 ईसा पूर्व में हमारे इस भारतवर्ष में आपके 16 महाजनपद थे। उसमें जैसे कि अभी हमारे पास 28 राज्य है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। उसमें देश जनपदों में बंटा हुआ था। 600 BC की 600 BC बिफोर क्राइस्ट की ये बात है। अभी आजकल हम सभी जानते ही है 2021 CE चला हुआ है, कॉमन एरा। तो ये बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है, बिफोर क्राइस्ट की। तो चलिए डिटेल में एक एक जनपद के बारे में डिस्कस करते हैं और बेहद ही ईजीएस्ट ट्रिक मैं आपको दूंगा जिससे आपको 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप उसको याद रख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आएगी तो आपको उसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। विदिन 5 to 10 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज़, उससे पहले थोड़ा हम मैप देख लेते हैं। 600 BC में जो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत कैसा था और कहाँ कहाँ किस जनपद की लोकेशन थी, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एकदम ट्रिक बताऊंगा। देखिए, 600 BC में महाजनपदा जो थे, सबसे ऊपर कंबोज, ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा मैप में आप थोड़ा सा जनरल सी आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कौन सी आपकी जो महाजनपद है कहाँ लाई करती है। उसके बाद हमें डायरेक्टली आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे कंबोज सबसे ऊपर है ना, गंधारा, ठीक है, ये आपके बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है। उसके बाद कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध भी हुआ था 3000 BC में, ठीक है। तो ये तो यही उत्तर प्रदेश वाला एरिया है ना। सुरसेना, मत्स्या, पंचाला, कोसाला, बत्सा, चेदी, काशी, मगधा जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सम्राट अशोक ने भी जो है यहाँ पे जो क्या किया था, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम वो यहाँ के राजा बने थे। तो सबसे ज्योग्राफिकली सबसे अच्छा लोकेशन ये उसमें था, इसलिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंगा, माला, बाजी और सबसे साउथ में असाका या कई जगह अस्माका भी लिखा होता है, अस्माका, ठीक है। तो ये बिल्कुल साउथ में था आपका। अवंती बिल्कुल आपका वेस्ट में और अंगा बिल्कुल आपका ईस्ट में। तो ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये 16 के 16 महाजनपद मैप के थ्रू थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि कौन सा कहाँ पे। अब चलिए जो मेन मुद्दा हमारा है, ट्रिक कैसे हमने इसको याद रखना है। देखिए 16 के 16 जनपद को आपने नॉर्थ से लेकर साउथ, इस तरह से हमने ये ट्रिक बनाया हुआ है। नॉर्थ से लेकर बिल्कुल साउथ तक सीक्वेंस वाइज आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको बता दूँ नॉर्थ से साउथ हम कैसे चले हुए थे। ये कंजाल है, सुरसेन है, कोसाला, इस तरह से जो मतलब जैसे कोसाला थोड़ा ऊपर है, बाजी थोड़ा नीचे, हमने इस तरह से इसको नॉर्थ से साउथ लिया हुआ है। तो इस तरह से भी आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो गाइज़ अब देखिए, ट्रिक्स टू रिमेंबर, ट्रिक कुछ ऐसा है। केजी कर पास कसम से, देखिए केजी कर पास, देखिए आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो केजी कर पास कसम से मिलेगा वही, मिलेगा वही, यानी कि वो आप एक तरह से इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हो आपको ट्रॉफी मिलेगी, है ना। CM जी हमारे काशी में आएंगे और आपको ट्रॉफी देंगे, तो आप बस केजी पास कर लो। आप एक तरह से इस तरह से उसको बोल रहे हो, केजी कर पास कसम से, कसम मिलेगा वही, मिलेगा वही, काशी आना अकेले CM आएंगे, ठीक है ना। आपने इसको कैसे फिर नीचे लिखना है, देखिए जैसे ऐसे, केजी कर पास कसम से मिलेगा वही, मिलेगा वही, काशी आना अकेले CM आएंगे। तो ये 16 जनपद आप ऐसे जल्दी जल्दी लिख सकते हो और उसके सीधा आगे उसकी कैपिटल को याद रखने का तरीका क्या है, राजधानियों का। RTI आके जब हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हम सभी जानते आया था, तो फिर आपके पास एक राइट आ गया था कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी मुलाजिम के अगेंस्ट, खिलाफ या किसी भी सरकार के खिलाफ जो आप RTI एक्ट के तहत जो है इंफॉर्मेशन का अधिकार जो आपके पास आ गया था कि किसी भी सरकारी संस्था के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप RTI के थ्रू ले सकते हो। तो RTI आके क्या हुआ, सभी मित्रों को और बीवी को क्या चाहिए होता है, एक तरह से ब्यौरा और स्पष्टीकरण चाहिए होता है, वही चाहिए। उससे सरकार रो पड़ी, ठीक है। जिन्होंने घोटाले किए वो क्या हुआ उनको, फिर वो रो पड़े। तो बार बार आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि RTI आके सभी मित्रों को, बीबी को वही चाहिए, उससे सरकार रो पड़ी। ये दो ट्रिक आपको याद रखनी है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए, केजी कर पास कसम से मिलेगा वही, मिलेगा वही, काशी आना अकेले CM आएंगे। जल्दी जल्दी आप पेपर में इसको लिख दीजिए। बार बार इस लाइन को, इन दोनों लाइन को बोलिए तो आपको याद हो जाएगी। फिर जल्दी जल्दी आप इसको टॉप टू बॉटम लिखिए। फिर इसके बिल्कुल सीधा आगे आपने क्या लिखना है,
RTI आके सभी मित्रों को BV, हमेशा याद रखना आपने, VV को ऐसे लिखना आपने, VV को वही चाहिए, स्पष्टीकरण और न्याय, इसको अपने माइंड में रखना है, वही चाहिए, उससे सरकारें रो पड़ी। एकदम आपने इससे इसके सीधा आगे उसको लिखना है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर हम तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे के एक बार आ रहा है, फिर दूसरी बार फिर आ रहा है, फिर तीसरी बार आ रहा है, इस तरह से कई लेटर रिपीट हो रहे, तो हम कैसे याद रखें कि कंबोज है ऊपर, कंबोजा है, कौन सा क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था पहले, थोड़ा मैप को अपने माइंड में रखना है। नॉर्थ से साउथ पहले कौन सा महाजनपद आता है। जैसे सबसे पहले पहला के कंबोजा आया सबसे ऊपर, फिर उसके बाद कुरु। साफ पता चल रहा है कि कंबोज, अगर आप मैप थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में होगा तो आप समझ जाओगे कि सबसे ऊपर क्या है, कंबोजा है, फिर के कुरु है, फिर कोसाला है, फिर नेक्स्ट वाला के हमारे पास क्या है, काशी है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से मैप के थ्रू आप समझ सकते हो कि फर्स्ट के में हमें किसको लिखना है, या फर्स्ट एम में किसको लिखना है, फर्स्ट वी में किसको लिखना है, इस तरह से। अब देखिए के से कंबोजा, देखिए कुछ एक महाजनपद है जिनकी राजधानी बहुत आसानी से याद रहती है। जैसे सबसे ऊपर कंबोजा है, कंबोजा की क्या है, राजपुरा है ना, बहुत आसान है। और सबसे नीचे कौन सा, ओसाका साउथ में, पाइथन इसकी राजधानी, ठीक है। अब गंधारा की तक्षशिला, ठीक है। कुरु सबको पता है, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का जो नया नाम इंद्रप्रस्थ है। हस्तिनापुर फेमस स्थान महाभारत से रिलेटेड, वो भी यहीं पे है, कुरु में था। उसके बाद और आसान कौन सा आपके पास, उसके बाद आसान देखिए मगधा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद उसमें था, इसकी राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्र एरिया भी यहीं पर पड़ता था, ठीक है। अवंती उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, तो ये भी बहुत आसान है। काशी वाराणसी, ये तो अभी भी बहुत आसान है, ठीक है। तो बाकी फिर बचा क्या, सबसे आपका ईस्टर्न में अंगा की क्या है, चंपा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लोकेट कीजिए, इसका सामने इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सूरसेना की मथुरा थी, ठीक है। माला की कुशीनारा और पावा थी। बाजी की वैशाली, मत्स्य की विराटनगर, और आपकी बत्सा की कौशाम्बी। चेदी की सुक्तमती, और मगधा तो मैंने आपको बताया राजगिरी, और ओसाका की पाइथन। तो इस तरह से कोसाला की साकेता और श्रावस्ती, और पंचाला की अहिछत्रा और कंपिल्या, इस तरह से आप बहुत आसानी से को याद रख सकते हो। बार बार जब पढ़ोगे तो आपको 16 की 16 जनपद बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हो जाएगी, मतलब टिप्स में याद हो जाएगी, और एकदम आपको एग्ज़ाम में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप लिखिए इस तरह से, केजी कर पास, जैसे ये पे केजी कर पास, कसम से मिलेगा वही, काशी आना, अकेले CM आएंगे, इस तरह से। अगेन नेक्स्ट, RTI आके सभी मित्रों को, VV को वही चाहिए, उससे सरकार रो पड़ी। इस तरह से आप डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ मैप को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बार बार जब इन दोनों ट्रिक्स को पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा पता कि कौन सी नॉर्दर्न साइड है, कौन सी ईस्टर्न साइड है, कौन सी वेस्टर्न साइड है, कौन सी साउदर्न साइड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि 600 BC में जो भारत कि जो महाजनपद कौन कौन थे और उनकी राजधानियाँ कौन कौन थी। एग्ज़ाम में सडनली पूछा जाता है जैसे कि 600 BC में भारत में जो माला जनपद था, महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी। तो आपके पास जैसे ऑप्शन है वी, है ना, जैसे ऑप्शन आपके पास विशाली, ठीक है, दूसरा है चंपा, ये चंपा, फिर दूसरा है सुक्तमाटी, और तीसरा आपके पास क्या है, कुशीनगर। अब आपने एकदम इसको ऐसे जल्दी जल्दी लिखा होगा साइड में, रफ उसमें, है ना, रफ वर्क स्पेस जो रहता है आपका। तो फिर आपसे पूछा गया कि माला की कैपिटल कौन सी है। अगर आपने ट्रिक के माध्यम से जल्दी जल्दी आपने इसको टॉप टू बॉटम लिखा होगा तो फिर आपने ऐसे लाइन लगा के आप देखोगे कि माला के आगे के आता है, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन से ऑप्शन में के है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है गाइस। बाकी कुछ एक का बिल्कुल याद आपको आई थिंक ये तो होगा ही, जैसे काशी की राजधानी वाराणसी थी, है ना, उसके बाद ये मगधा की आपकी राजगिरी थी, ठीक है, और जैसे आपकी कंबोजा की राजपुरा, गंधारा की तक्षशिला, है ना, उसके बाद कुरु की जैसे इंद्रप्रस्था, ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली वाला जो एरिया है। तो ये गाइज़ बहुत ही आसान ट्रिक हम एडनारा वर्ल्ड आप तक पहुंचाते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बेहद ही आसान ट्रिक ये हमने आपको दी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। एक दो बार आपको कठिन लगेगी, बार बार जब आप पढ़ोगे तो बहुत आसान आपको लगेगी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।